Good morning children, how are you all? So children, today is our हिंदी क्लास। तो बच्चों, आज हम हिंदी क्लास में व्यंजन सीखेंगे। तो हमने सारे व्यंजन कर लिए हैं। अब हम इसको किस तरीके से लिखना चाहिए वो हम सीखेंगे। किस क्रम में लिखते हैं, कैसे क्रम में लिखा जाता है वो सीखेंगे। बच्चों, इससे पहले हमने क से ण तक हमने लिखना सीख लिया था। क ख ग घ ण च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण। ठीक है, आज हम लिखना सीखेंगे त से श्र तक, कैसे क्रम में लिखा जाता है। क्योंकि हम ये सारे व्यंजन कर चुके हैं, अब हम इनको क्रम में कैसे लिखा जाता है वो देखेंगे। क्रम में किस तरीके से लिखा जाता है वो देखेंगे। तो अभी तक हमने क से ण तक हमने कर चुके हैं। अब हम त से श्र तक हम लिखना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। तो बच्चों, अणा के बाद आएगा त से तरबूज। ठीक है, त से तरबूज। उसके बाद आएगा थ से थर्मस। थ से थर्मस। फिर आएगा द से दवात या दरवाज़ा। फिर ध से धनुष। और उसके बाद आएगा न से नल। ठीक है बच्चों, तो ये व्यंजन हम कर चुके हैं, बस इनको कैसे क्रम में लिखा जाता है वो सीखना है। अब ना से नल के बाद हम लिखेंगे प से पतंग। प से पतंग। उसके बाद फ से फल। फ से फल। उसके बाद आएगा ब से बतख। ब से बतख। फिर आएगा भ से भालू। उसके बाद म से मछली। ठीक है, अब हमने ये दो लाइन लिख ली हैं। क्रम में कैसे लिखना है, त थ द ध न प फ ब भ म। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखेंगे य से यज्ञ। य से यज्ञ, यान। उसके बाद आएगा र से रथ। फिर आएगा ला से लट्टू। फिर उसके बाद आएगा व से वन। ठीक है, अब हम उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर श से शलजम। श से शलजम के बाद आएगा श से षटकोण। श से षटकोण। और उसके बाद स से सपेरा, साधु। फिर आएगा ह से हाथी, ह से हल। अब लिखेंगे इसके बाद अक्ष, जो मैंने आपको पढ़ाए थे, जिन्हें बोला जाता है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, क्ष। और उसके बाद आएगा त्र। त्र से त्रिशूल। क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल। फिर ज्ञ से ज्ञानी या ज्ञान। और श्र
श्र से श्रमिक या श्रम। ठीक है बच्चों, तो फिर से हम देखते हैं। त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, धा से धनुष, ना से नल। प से पतंग, फ से फल, बा से बतख, भा से भालू, मा से मछली। या से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वन। श से शलजम, श से षटकोण, सा से सपेरा, ह से हल। फिर क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, श्र से श्रमिक या श्रम। ठीक है बच्चों, तो हम ये सारे व्यंजन कर चुके हैं। बस इनको किस तरीके से सही तरीके से क्रम में लिखा जाता है वो आज हमने सीखा है। तो हम इसी तरीके से अपनी हिंदी की नोटबुक में भी करेंगे। तो देखते हैं। तो बच्चों, आपको इस तरीके से अपनी हिंदी की नोटबुक में त से श्र तक करना है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। त से तरबूज, तो आपको यहाँ पर त से तरबूज ऐसे लिखना है। फिर थ से थर्मस, फिर द से दवात, फिर ध से धनुष और ना से नल। ठीक है, इस तरीके से आपको क्रम में लिखना है। सीरियल वाइज जैसे लिखते हैं, जैसे 1 2 3 हम लोग लिखते हैं, वैसे ही हिंदी में आपको क्रम में इन व्यंजनों को लिखना है। फिर प से पतंग, फ से फल, ब से बतख, भ से भालू, मा से मछली। उसके बाद आएगा य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वन। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। उसके बाद व के बाद आएगी लाइन श की। के श से शलजम, श से शलजम, श से षटकोण। उसके बाद स से सांप या सपेरा, साधु, हा से हल। ठीक है, फिर आएगा अक्ष से क्षत्रिय, श से क्षत्रिय। फिर त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी। उसके बाद आएगा श्र से श्रमिक। ठीक है बच्चों, ये 4 जो व्यंजन हैं इनको बोला जाता है संयुक्त व्यंजन, जो मैंने आपको पढ़ाया है। संयुक्त व्यंजन मतलब जो 2 व्यंजनों से और स्वरों से मिल, एक स्वर से मिलके बनता है, उसे बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ओके, तो बच्चों आपको ये 2 पेज आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में करने हैं, त से श्र तक। ठीक है, इससे आपको और अच्छे से प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो आपको ये आपका ये होमवर्क है, ये आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है। ओके, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व और श श स ह, अक्ष त्र ज्ञ श्र। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है आज का, आपको ये करना है अपनी हिंदी की नोटबुक में। ठीक है बच्चों, ये व्यंजन आपको क्रम में लिखने हैं।
फिर उसके बाद हम लिखना सीखेंगे क से श्र तक। ठीक है, अभी हम इससे पहले हम क से ण तक हम लिखना सीख चुके हैं। आज हमने सीखा त से श्र तक। फिर अगली क्लास में हम क से श्र तक लिखना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, ओके चिल्ड्रन, बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।